रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक और प्रोग्राम शुरू हो चुका है डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस। दोस्तों, इस प्रोग्राम को आप बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं इस शो को लेकर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी सजेशंस भी हमें देते रहिए। YouTube वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट देकर अपने सजेशंस दे सकते हैं। कौन सा टॉपिक आप इस शो में शामिल करना चाहते हैं, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, ये सब आप हम तक जरूर पहुंचाइए। इस प्रोग्राम को हम और अच्छे से डिलीवर कर सके, एक अच्छा मैसेज आप सब तक पहुंचा सके, यही हमारा मकसद है। और फाइनली आप सबके लाइफ हैप्पी हो। यस, इसी उम्मीद के साथ आज एक और टॉपिक मैं लेकर हाजिर हूँ। जब हम छोटे होते हैं, कोई हमसे पूछता है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो हमारा जनरली आंसर ये रहता है, कोई तो बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है मैं टीचर बनूंगा, कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा। और मुझे नहीं लगता कि हर सिचुएशन में हर बच्चा जो इस तरह की बात बोलता है वो बड़ा होकर वो चीज बनता होगा। ये तो बस वैसे ही हम बोल देते हैं। अच्छा, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है, हम कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है। अब वो कुछ क्या है? जी बिल्कुल, तो ये कुछ है क्या, इस पर ही आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, सिचुएशन कुछ और होती है और लाइफ हमें कहीं और ले जाती है। पता नहीं क्या कुछ होता है हमारे साथ। कई बार हमें सब कुछ मिल भी जाता है, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, तो फिर टेंशन क्या है? आइए चलिए आज के प्रोग्राम में हम कविता मैम से ये सीखते हैं, हाउ टू फाइंड योर पैशन। चलिए तो मैम से बात करते हैं और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आज शूट करूंगी मैम से और आप सबके आंसर्स भी शायद आपको मिल जाएं जो आप शायद पूछने वाले हो। वेलकम मैम। थैंक यू ज्योति एंड हेलो टू ऑल द लिसनर्स। क्वेश्चन तुमने बहुत अच्छा पूछा कि हाउ टू फाइंड योर ओन पैशन, बिकॉज आई वेरी क्लियरली अग्री हियर कि हमारा जो यूथ है, स्पेसिफिकली मैं यूथ की कैटेगरी में बोलूँगी कि एज सून एज द चाइल्ड स्टार्ट्स as soon as a child has just completed 10th standard और 12th standard, तो ये क्वेश्चन से वो बहुत बम्बार्डमेंट होने लगता है कि मैं आखिर जिंदगी में करूँ क्या, क्योंकि पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, टीचर्स कुछ कह रहे हैं और आप कुछ और सोच रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं हम करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो जो कह रहे हैं बस वही सही है और हम वही डिग्री या वही प्रोफेशन में हम चले जाते हैं, जबकि कभी कभी हमें मन की आवाज़ कुछ और भी कह रही होती है, लेकिन हम उस आवाज़ को सप्रेस कर देते हैं। तो सवाल अब ये आता है कि हम इस इंटरेस्ट को ढूंढे कैसे। ऐसा सुना है ना हम सब ने कि भगवान ने हम सबको टैलेंट देके भेजा है। तुम विश्वास करती हो ज्योति ये? यस, डेफिनेटली। तो अगर भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो उसने हमें सब कुछ देके भेजा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस टैलेंट को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, उसको हम ढूंढे कैसे, है ना। तो अब यही टैलेंट का कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मुझे तो डांस करना बहुत अच्छा आता है, मुझे तो सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, या मुझे तो क्रिकेट बहुत अच्छा आता है। तो हम ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि शायद मेरा यही टैलेंट है और मैं इसी लाइन में कुछ कर सकता हूँ। एक तो इस तरीके के सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। कुछ लोग गेम्स आजकल बहुत खेल रहे हैं, आपने सुना होगा यूथ आज की डेट में, I would not say even youth, even the middle age people also are so much into computer games and mobile games, है ना। तो because of this that they are spending so much of time on this, उनको लगता है कि शायद हमारी ताकत इसी में ही है, हम यही सब कर सकते हैं, हम इसी में कुछ कर लें, तो उनको ये लगता है। तो हमें ऐसा लगता क्यों है कि मैं डांस में अच्छा हूँ, या मैं सिंगिंग में अच्छा हूँ, या मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, या मैं हिस्ट्री में अच्छा हूँ? तो होता क्या है ज्योति कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, ये बहुत सही बात है कि हमें भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट तो देके भेजा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें कैसे होता है कि हमारा जो माइंड है, इस माइंड के अंदर
हमारे सारे एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं, है ना। तो जब हम पैदा हुए थे तो हमारे माइंड एक्सपीरियंस को आज के एपिसोड में फाइल्स की तरह वर्ड यूज करूंगी कि जैसे ही बच्चा जैसे 2 साल का बड़ा हुआ और उसने कुछ अच्छा काम कर दिया तो मम्मी पापा ने बोला वाह ये तो कमाल की बात करता है, ये तो बोलने में बहुत होशियार है। तो हमारे माइंड में एक फाइल बन गई कि मैं बोलने में बहुत होशियार हूँ। अब यही बच्चा 5 साल का हुआ, उसने किसी गाने में अच्छा डांस कर दिया तो उसकी फाइल एक और बन गई कि मेरा डांस बहुत अच्छा है ना। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल में टीचर ने कुछ बोला, फ्रेंड्स ने बोला या रिलेटिव्स ने कुछ बोला, तो वो सारी फाइल्स हमारे दिमाग के अंदर बनने लगी और हम पूरी दुनिया को उसी फाइल्स के थ्रू ही देखते हैं। ये बात आपको समझ में आती है ज्योति, है ना? यस। तो अब ये है कि अब हम जब अपना टैलेंट ढूंढने जाते हैं ना तो हम यही सोचते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंसेस क्या क्या है। तो अब हमारे पास डांस का एक्सपीरियंस है, सिंगिंग का एक्सपीरियंस है या हमारे पास गेम खेलने का एक्सपीरियंस है, तो हमारी सोच सिर्फ उतनी सीमित ही रह जाती है। हमें लगता है कि हम बस इन्हीं सब चीजों में कुछ ना कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमने बाकी की दुनिया तो एक्सप्लोर ही नहीं करी, राइट और रॉन्ग। हमने बाकी की चीजों को तो देखा ही नहीं। तो जब हम ऐसा सोचने लगते हैं और ऊपर से पेरेंट्स भी ये बात बोलते हैं कि भाई तुम ये चीजें कर लो, पेरेंट्स के माइंड में हमेशा एक बात रहती है कि किसी भी तरीके से मेरा बच्चा एक वैसा प्रोफेशन चूज कर ले जिसमें कि उसकी लाइफ स्मूथ हो जाए, उसको खूब अच्छा पैसा मिले और कंफर्ट मिल जाए। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ही पेरेंट्स देखता है, isn't it? And because of this one reason, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा या तो बैंक की जॉब कर ले या टीचर बन जाए या इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, क्योंकि ये सारे जो प्रोफेशन हैं इनके अंदर उनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दिखाई देती है कि भाई डॉक्टर बन गया तो पैसा तो कमा ही लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जिंदगी बन जाएगी। बट आपको क्या लगता है ज्योति, ये कहाँ तक सही है? अपने एक्सपीरियंस से बताओ। देखिए, कुछ प्रिडिक्ट करना बहुत छोटी एज में वो भी गलत है क्योंकि बच्चे का जो शौक है वो कुछ और होता है। पेरेंट्स की तो बहुत उम्मीदें होती हैं और इवन एक बच्चा जो होता है छोटा होता है उसकी अपने आप से भी बड़ी उम्मीदें होती हैं, पर जो इंटरेस्ट होता है वो कुछ और ही होता है। क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो चुकी है। मुझे भी जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। पर अब जब सीरियसली मैं उस सिचुएशन पर आई हूँ, इस सिचुएशन को फेस कर रही हूँ, तो मेरे सामने ऑप्शंस तो बहुत थी पर मैं बहुत कंफ्यूज थी और वो कंफ्यूजन मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल रही थी। यस, हम उस पर भी आएंगे कि भाई बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं तो हम सारी चीजों में सोचने लगते हैं कि मैं अच्छा किसमें हूँ, मैं क्या क्या चीजें मैं कर सकती हूँ, कहाँ से मुझे ज्यादा पैसा मिल सकता है। एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि हम सब लोग अपने पैशन को पैसे की निगाह से भी देखते हैं कि ये तो मेरा पैशन तो है, मुझे अच्छा बहुत लगता है काम करने में, लेकिन इसके अंदर अर्निंग नहीं है, इसमें ज्यादा मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा, तो चलो इसको छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, फैक्ट ये है कि आपके पैशन के साथ ही खुशियां जुड़ी हुई हैं। अगर आपको जो चीज अच्छी लगती है, अगर आपको जिस चीज को करने में बहुत मजा आता है, अगर आप उसी को ही अपना प्रोफेशन बनाएंगे तो आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगी। चलिए, तो मैम मैं अपना केस ही रखती हूँ। सपोज अब मैं +2 कंप्लीट कर चुकी हूँ और मुझे ये ढूंढना है कि मेरा शौक क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ लाइफ में, तो हाउ शुड आई प्रोसीड? तो हम कैसे देखते हैं ना ज्योति, अभी आप सिर्फ वही देखती होगी कि मैं किस किस चीज में अच्छी हूँ। आपके माइंड में जो जो भी एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं, आप पूरी दुनिया उसी हिसाब से देख रहे हो, है ना। कि अगर आपका सपोज कम्युनिकेशन, चलो मैं कुछ कम्युनिकेशन लाइन में कर लूं, अगर मैं कुकिंग में अच्छी हूँ चलो मैं कुछ कुकिंग की लाइन में कर लूं, या मैं टीचिंग में बहुत अच्छी हूँ तो चलो मैं टीचर बन जाऊं। हमारा दिमाग ऐसे चलता है ना। तो अब सवाल यह है कि इन सब में से चूज तो मुझे एक ही करना है। तो पहला सवाल आपको अपने आप से ये पूछना बहुत जरूरी है कि सारी चीजों को ना पहले आप लिख लीजिए। आपको जो लगता है कि मैं किस किस चीज में अच्छा हूँ, आप मम्मी पापा टीचर सबकी बातों को अभी एक साइड में रख दीजिए और आप अपने आप को देखिए कि मैं किस किस चीज में अच्छी हूँ, उसकी आप लिस्टिंग बनाओ। ठीक है, अब ये जो आपने लिस्ट बनाई है, ये वो लिस्ट है जिसका एक्सपीरियंस है आपके पास। लेकिन दुनिया में ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं ज्योति, जिसका एक्सपीरियंस अभी आपके पास नहीं है।
लेकिन आप उसमें भी तो अच्छे हो सकते हो, वो कैसे पता चलेगा? वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना? Yes. तो ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम मुझे एक अच्छा सा गाना सुनाओ। श्योर, बिल्कुल। चलिए तो मीठा सा सॉन्ग सुनते हैं। जैसे कुछ खाने की क्रेविंग होती है ना, वैसे सॉन्ग की भी क्रेविंग होती है। आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वर्ड फॉर दैट। लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल म्यूजिक। लेट्स कम आफ्टर दिस ब्रेक। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस में, और मैं हूँ ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। देखिए, ब्रेक से पहले हमने बात की है कि हमें अपने पैशन पर कैसे काम करना है, यानी कि आप एक लिस्ट बना लें और समझ लें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अब क्वेश्चन ये उठा था कि जो हम जानते हैं उसकी तो हम लिस्ट बना लेंगे, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, हो सकता है हमें वो चीज करना भी बहुत अच्छा लगता हो। तो मैम बिल्कुल बिल्कुल। तो बट ये है ना ज्योति कि दुनिया में तो लाखों चीजें हैं, हम लाखों चीजें भी नहीं देख सकते हैं, है ना? इतना ज्यादा भी एक्सपोजर हमें नहीं मिलता। तो पहला स्टेप ऑफ कोर्स वेरी गुड कि हमने करंट लिस्टिंग बनाई, है ना? अब करंट लिस्टिंग में आप देख लीजिए कि इसमें से मुझे किसको करने में मजा आता है, पहला पॉइंट। अब मजे से क्या मतलब है? मजे से ये मतलब है कि कौन सी एक्टिविटी करने में मेरे घंटों निकल जाते हैं और मुझे वक्त का पता नहीं चलता। ये एक तरीका है, ठीक है? तो इन एक्टिविटीज में आप देखिए कि कहाँ पे आप इतना टाइम स्पेंड करते हैं बट आपको वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता। तो आप समझ सकते हैं कि वो शायद आपका इंटरेस्ट सेगमेंट हो सकता है। दूसरा तरीका आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सी चीज जो लिस्ट आपने बनाई है, जिसको आप अपने आप मन से नेचुरल वे में करते हो, उसमें आप अपने आप को फोर्स कि अरे ये मुझे करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा या आप करना चाहते हो, इसके बीच का डिफरेंस भी जरूर समझिए, है ना? फिर जो आपने लिस्टिंग बनाई है उसमें आप क्रॉस करना चालू कर दो। हाँ, इसमें मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ, क्रॉस। इसमें मेरे को करना पड़ता है या मैं करना चाहता नहीं हूँ, है ना? तो आप उसको भी क्रॉस कर सकते हो। तो हो सकता है फिर आपको 3 से 4 चीजें ऊपर लिस्ट में मिल जाएं कि हाँ ये मेरा हॉबी, ये मेरा इंटरेस्ट हो सकता है। अब ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप और भी दुनिया थोड़ी एक्सप्लोर करें, इससे पहले कि आप इसी को ही फाइनल करें। और वो हम कैसे करेंगे? आज के दिन में आपके पास टेक्नोलॉजी हाथ में है ना? टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप डालिए लिस्ट ऑफ करियर्स, आपको बहुत सारी लिस्टिंग मिलेगी। उसमें जो कुछ भी पहचानी सी चीजें आपको नजर आती हैं, आप उसको एक्सप्लोर करो। आप उन लोगों की जिन्होंने ये बोला कि मेरे पास तो कोई पैशन था ही नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में ये मोमेंट आया और वहां से मुझे पैशन मिल गया। तो उन सक्सेस स्टोरीज को, जो कि आज की डेट में यूट्यूब में बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज जरूर सुनिए। और अगर आपको इन सब चीजों से, आपकी अपनी खुद की लिस्टिंग से या आपने एक्सप्लोर जो किया, और ये एक्सप्लोर ऐसे नहीं करना है कि 2 दिन में किया और कहानी खत्म हो गई। इट इज वेरी गुड फॉर द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट इफ यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग वेरियस करियर्स फ्रॉम दिस एज। ओके, मोर ओवर 9th स्टैंडर्ड से भी अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड। क्योंकि अगर आपने अपना करियर अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट के साथ अगर जोड़ दिया, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इवन व्हेन यू विल बी 80 years old, you will be a very very happy person. आप बोलेंगे मैं काम आज भी करना चाहता हूँ, मुझे काम करना नहीं पड़ता। समझ रहे हो आप ज्योति? तो ये डिफरेंस आता है। मैम बात तो बहुत सही कही है आपने, पर एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है, क्वेश्चन कहें या चैलेंज कह सकते हैं। बच्चे तो सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है। सपोज एक बच्चा है, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, उसका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, चीज़ों को डेप्थ तक जाने का, और वो चाहता है कि मैं साइंटिस्ट बनूं। अब पेरेंट्स हैं, उनके मन में ये चीज़ नहीं है, उन्हें लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो IT सेक्टर में जाए। सपोज वो उससे कुछ अलग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और वो एज ऐसी होती है जब पेरेंट्स बच्चे को पूरा कंट्रोल करते हैं, उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। ये जनरली होता है। पेरेंट्स को जो बच्चा चाहता है उस फील्ड में कुछ नेगेटिव चीजें दिख रही होती हैं जो बच्चे के हिसाब से नहीं होती हैं। अब हो सकता है कि बच्चा वो करे और वाकई में वो वहां जाकर फंस जाए।
तो क्या बच्चे को उस सिचुएशन में जिद करके अपनी मनमानी करवा लेनी चाहिए या फिर पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ज्योति। आई विल टेल यू, एक मेरा बहुत लाइव एक्सपीरियंस है। अभी मैं पुणे में एक इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे थे और मैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी एंड देयर वर अराउंड 86 स्टूडेंट्स, ओके। और मेरा 2 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम था वहाँ पे। आप विश्वास नहीं करोगे, सेकेंड डे के मिडिल में 3 बजे के आसपास जब एक शॉर्ट ब्रेक था, उसमें मेरे पास 32 बच्चे उठ के आए थे, ओके। और वो 32 जो बच्चे थे उन्होंने बोला, मैम हमको इंजीनियरिंग नहीं करना है और आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हो, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड टू हियर दिस स्टेटमेंट। मैंने पूछा क्यों, आप लोग इंजीनियरिंग करने आए ही क्यों फिर? तो उन्होंने बोला कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था, हम उनको ना नहीं बोल सकते थे, उनको बहुत दुख होता, उन्होंने हमारे सामने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी और अब हम ऑलरेडी 2nd ईयर में हैं, कोई बच्चे 3rd ईयर में थे। अब बताइए 2nd या 3rd ईयर में आने के बाद वो इतना फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि वो इस प्रोफेशन में आगे जाना ही नहीं चाहते। तो ऐसे स्टेटस में अगर इन बच्चों ने इंजीनियरिंग कर भी लिया तो भी ये आगे चलकर करियर के अंदर एक सक्सेसफुल इंजीनियर की तरह शायद ना खड़े हो पाए। हो सकता है कि वो एक लिमिटेड सैलरी ड्रॉ जरूर कर पाएंगे जिनसे उनका घर चलता रहेगा, लेकिन उनके मन के अंदर की जो खुशी है और जो एक हैप्पीनेस है जो वो करना चाहते थे, वो शायद उनको कभी नहीं मिलेगी। और वेरी सून जब वो 35 इयर्स के आसपास आएंगे तो एक फ्रस्ट्रेशन उनको अपने आप में दिखने लगेगी। तो ये बहुत मेरे लाइव इंसिडेंट्स हैं, मैंने ये यूथ को भी देखा है। और जो कुछ 35-40 इयर्स के लोग जो आते हैं जो कहते हैं मैम वी आर अर्निंग गुड बट वी आर नॉट हैप्पी, है ना। तो इसके अंदर मेरी गुजारिश है सारे पेरेंट्स के साथ कि आप बच्चे की ताकत को देखिए, आप उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे इतना ध्यान ना दें, क्योंकि आज वक्त ऐसा है कि कोई भी प्रोफेशन अगर आपका बच्चा चूज करता है वो उसके अंदर वंडर्स कर सकता है। एक जमाना था जब इंजीनियरिंग और बैंकिंग और टीचिंग और डॉक्टर को ही हम अच्छा मानते थे, बट आज ऐसा नहीं है। अगर आज एक कोई डिजाइनिंग में भी अच्छा है, एनिमेशंस में भी अच्छा है, तो उसमें भी वो बहुत पैसा कमा सकता है। बट आज जो है एक्सपर्ट का जमाना है। हमें ये कहना है कि हम जो भी चीज सीखें हम उसमें एक्सपर्ट तक पहुंचे, हम उसमें एक एवरेज बन के ना रह जाएं। तो एवरेज इंजीनियर भी आज की डेट में अनसक्सेसफुल है, एवरेज डॉक्टर भी आज की डेट में अनसक्सेसफुल है, भले वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। तो इसको हम अब एज अ पेरेंट आप क्या क्या चीजें इनमें देख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके बच्चे नेचुरली कौन सी चीज अच्छी करते हैं, है ना, उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है। हो सकता है कि आपका बच्चा शायद गिटार बजाने में बहुत अच्छा हो, क्रिएटिव है बहुत, में एक गिटारिस्ट भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। अगर वो एक अच्छा गिटारिस्ट बन जाए और शोज करे, क्लासेस ले, कोचिंग ले, ऑनलाइन क्लासेस ले, लॉट ऑफ मनी इज देयर। Okay, so money should be considered secondary because there are so many people who are earning lot of money but they are not able to earn happiness through that money. Yes, and happiness lies in your true passion and true interest. तो बच्चे के इंटरेस्ट को हमेशा टॉप पे रखना ही है। एंड सेकेंड थिंग ज्योति जो पेरेंट्स देख सकते हैं बच्चों में, बिफोर दे कैन पुश और फोर्स द चाइल्ड टू चूज द करियर ऑफ देयर चॉइस, इज दैट दे कैन ऑल्सो सी, मैं कुछ इंडिकेशंस दे सकती हूँ कि आप उनकी पर्सनालिटी थोड़ा चेक करिए। क्या आपका बच्चा एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब है कि बच्चा आपका लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा पसंद करता है, क्या वो पीपल ओरिएंटेड पर्सन है, क्या उसको लोगों के साथ रहने में मजा आता है, या वो अकेले रहने में भी मजा करता है। वो मतलब इंट्रोवर्ट टाइप है, उसको बस मोबाइल दे दीजिए या लैपटॉप दे दीजिए, बस उसमें वो कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता है या अपनी दुनिया में खुश रहता है। तो इसके हिसाब से भी हम प्रोफेशन चूज करते हैं। तो जितने भी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज हैं वो शायद सेल्स में बहुत अच्छा करेंगे, मार्केटिंग में बहुत अच्छा करेंगे, और जो पीपल ओरिएंटेड लोग हैं जहाँ पे जो लोगों की तरफ एम्पैथी की तरफ देख सकते हैं, लोगों की हेल्प करने को तैयार हैं, तो उनके लिए ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री खुली हुई है ना, काउंसलिंग इंडस्ट्री खुली है, कोचिंग इंडस्ट्री खुली है, टीचिंग इंडस्ट्री खुली है। तो ऐसे भी हमें चेक करना चाहिए कि मेरे बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है, क्या वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, क्या वो एक डिजाइनर है, मतलब
उसको कुछ भी हम देते हैं वो एक अच्छी सी चीज डिजाइन करके ले आता है, तो फिर शायद उसके लिए डिजाइनिंग प्रोफेशंस बहुत अच्छे होंगे। या आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेटर है ना, उसको कोई भी चीज तो उसको इन्वेस्टिगेट करना अच्छा लगता है, किसी भी रिसर्च में जा सकता है, या डॉक्टर की भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऐसी चीज जहाँ पे कि एक रिसर्च जैसी काबिलियत चाहिए, है ना, तो उसमें वो जा सकता है। तो इस तरीके से हमें अपने बच्चों के ट्रेट्स भी देखने हैं, हमें उनका इंटरेस्ट भी देखना है कि इनके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें सारी चीजें ही बच्चों में मिल जाएंगी, कुछ चीजें उनको बाद में चल के डेवलप भी अपने अंदर करनी पड़ेगी। यस, तो ज्योति, जस्ट नाउ यू अंडरस्टूड, आई होप व्हाट वाज योर क्वेश्चन इज, कि जहाँ पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, हाँ, और जहाँ बच्चा अपना खुद चाहता है, तो ये इस तरीके का बैलेंस देखना बहुत जरूरी है कि बच्चा क्या चाह रहा है, तो वो चाह रहा है तो क्यों चाह रहा है, उसके अंदर वो है या वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एक ऐसी टेंडर एज है कि जहाँ फ्रेंड्स जा रहे हैं वहीं बच्चे भी जा रहे हैं, कि आप अपने फ्रेंड्स को देख के इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि आपकी एक अलग पर्सनालिटी है, उनकी एक अलग पर्सनालिटी है, आपके पास अलग टैलेंट्स हैं, उनके पास अलग टैलेंट्स हैं। इसलिए आप अपने आप को पहचानो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, और अपना गोल आप खुद सेट करो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। जहां भी आपका इंटरेस्ट हो उसे प्रायोरिटी दीजिए, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे, तो शायद लाइफ में स्ट्रेस नहीं रहेगा, बहुत खुशी से आप वो काम करेंगे। मैम, एक दो क्वेश्चंस और हैं, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी। लेट्स कम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक एंड लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल म्यूजिक, मेलोडियस म्यूजिक, लेट्स एंजॉय द बीट। ब्रेक के बाद आते हैं और कुछ क्वेश्चंस और लेंगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ ज्योति मलिक और आप सुन रहे हैं डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस। आज हम बात कर रहे हैं आपको अपना पैशन कैसे ढूंढना है एंड हाउ टू वर्क ऑन इट। पैशन जब हमें मिल जाता है, हम अपनी मर्जी का काम करते हैं लाइफ में, उसका मजा ही कुछ और है। अर्निंग सेकंड नंबर पर आती है। यस, ये तो आज समझ में आ ही गया है, और आपने ये भी सीख लिया होगा कि आपको अपना पैशन कैसे ढूंढना है। मैम, क्या हम कह सकते हैं फाइट फॉर योर पैशन? लाइक अगर आपको लगता है कि मेरा पैशन ये है, और अगर उसके रास्ते में कोई भी बाधा आती है, तो आपको उसके लिए फाइट करना चाहिए। हाँ ज्योति, यहीं पे तो हम सब फेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये बहुत अच्छा है, क्या गिटारिस्ट है, वो कीबोर्ड कितना अच्छा बजाता है, वो गाता है, मैं भी गाऊंगा। लेकिन ये जो गिटारिस्ट आपके सामने खड़ा है, आप ये नहीं देख पाते हैं कि इसके पीछे कितने घंटों की उसकी मेहनत है, कितने साल शायद उसने लगाए होंगे, उसकी उंगलियां शायद कितनी छिली होंगी कि वो आज 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में आज वो खड़ा होकर शो कर रहा है। हम सिर्फ शो देखते हैं, हम सिर्फ बाहर की चीज देखते हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इफ यू फील दिस इज योर इंटरेस्ट, देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट are you ready to put in the right efforts to be the person whom you are getting influenced to? है ना? अगर आपका खुद का भी कोई इंटरेस्ट आपको मिला है, अगर आपने मान लीजिए सोच लिया मैं डॉक्टर भी बनूंगा, तो डॉक्टर जो आपने सोचा है, अब अगर आपका ये इंटरेस्ट अगर आपको मिल गया है, तो सेकंड लेवल है उसके बारे में रिसर्च करिए। रिसर्च कैसे करना है? ऑफ कोर्स पहला है गूगल बाबा। तो गूगल बाबा के बैठ के सारी चीज पढ़ डालिए कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, कितने घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन सी चीजें करनी है मुझे, या अगर आपको गिटारिस्ट बनना है तो उसके लिए क्या क्या कोर्सेज हैं। जो गिटारिस्ट बन चुके हैं, है ना, हमें उनके बारे में भी स्टडी करना है। ये गिटारिस्ट कैसे बना, उनकी स्टोरीज पढ़िए, उनके बैकग्राउंड को पढ़िए कि उन्होंने क्या क्या किया। सिर्फ एक इंसान की नहीं, कम से कम 6, 7, 8 लोगों के बारे में पढ़िए, तब आपको उस प्रोफेशन के बारे में समझ में आएगा कि ये जो मैं बनने जा रहा हूँ, इसके पीछे इतनी सारी मेहनत है। और अगर आपको तब भी कन्विक्शन आता है कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, तो आप थर्ड स्टेप लीजिए। और थर्ड स्टेप में क्या है? आपको प्रॉमिस करना है अपने आप को, क्योंकि अब ये बात हो गया है कि आपको इंटरेस्ट भी पता है और आपने उसके बारे में नॉलेज भी ले ली है, सारी इंफॉर्मेशन भी है आपके पास, है ना। तो थर्ड स्टेप है कि आप अपने लिए एक गाइड ढूंढिए या मेंटोर ढूंढिए जो आपको हेल्प करता रहे। चाहे वो मेंटोर आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर्स भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या
कोई और मेंटोर हो सकता है। कोशिश कीजिए आप मेंटोर उसको बनाइए जो उस मुकाम पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो जब आप उसको मेंटोर बनाएंगे तो उसको मालूम है कि यहाँ तक पहुंचने की कौन कौन सी सीढ़ियां हैं, है ना। तो आपकी जो स्ट्रगल है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास एक राइट जो आपको बता रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, अब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको कैसे पहुंचना है। अब फोर्थ स्टेप है, अपने आप से आपको एक और प्रॉमिस करना है कि अब मेरा पैशन क्लियर है, मैंने रिसर्च भी कर लिया है, अब मेरे पास गाइड भी है। अब आया फोर्थ स्टेप है कि मैं क्या तैयार हूँ अपने आप से हार्डवर्क करने के लिए, कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने के लिए, टाइमली एफर्ट्स डालने के लिए, और जितनी भी राइट रिसोर्सेज हैं मैं वो यूज करूंगा इस चीज को करने के लिए, है ना। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी पॉजिटिव माइंडसेट की, क्योंकि आप फेल तो होने ही वाले हैं। ओके, आई एम वेरी ब्लंटली सेइंग दिस कि कोई भी चीज को अगर आप चूज करते हो आप फेल होगे, और जब आप फेल होगे तो आप ये सोचते हो कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूं। नहीं दोस्तों, वहां पे ये नहीं सोचना है कि मैं इसके लिए नहीं बना हूं, बल्कि आपको ये सोचना है कि शायद मेरे एफर्ट्स में कुछ कमी है, और आज मैं ये जो फेल हुआ हूं इसके अंदर लर्निंग क्या है ना। उस लर्निंग को एब्जॉर्ब करिए और अगला स्टेप बढ़ाइए, और उस लर्निंग को वापस इस्तेमाल करिए, और पहले वाली गलती को रिपीट मत करिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परसिवरेंस, कि मैंने जो अपने आप से कमिटमेंट किया था अब मैं उसको करूंगा, क्योंकि मुश्किलें तो आने ही वाली हैं। ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या आप इतने कमिटेड हैं? क्या आप अपने आप से इतना प्रॉमिस करते हो कि यस, मैंने इतनी रिसर्च करी, इतना इंटरेस्ट किया, मेरे पास गाइड है और अब मैं इसको करके ही रहूंगा? then you will be definitely successful in your interest, in your passion that you have chosen. लेकिन होता क्या है, पैशन चूज कर लिया, सारी हमने उसकी तैयारी भी कर ली, लेकिन जब हम पहली सीढ़ी पर फेल होते हैं हम उसको छोड़ देते हैं। तो अगर आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ेंगे लोगों की, आप देखेंगे कि वो एक बार नहीं, इंस्टेड कई बार फेल हुए हैं। उनका सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन था कंसिस्टेंट एफर्ट एंड कमिटमेंट, कि ये तो मैं करूंगा और मेरा ये कमिटमेंट है। फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं वापस अपनी हिम्मत से वापस उस चीज को करूंगा। सो दिस विल मेक यू सक्सेसफुल इन योर पैशन, नॉट द फेलियर्स दैट यू आर फेल्ड एंड देन यू विल गिव अप। तो इफ यू आर थिंकिंग दैट आई विल गिव अप, तो ऐसा तो कोई पैशन है ही नहीं, ऐसा कोई करियर ही नहीं है जहां पे आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे। यस, एब्सोल्युटली। बहुत अच्छे से समझाया मैम आपने, और उम्मीद है कि अब कुछ तो क्लैरिटी मिलेगी लिसनर्स को, क्योंकि आज यूथ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें लाइफ में बहुत कुछ मिल जाता है पर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि आपको मैक्सिमम ऑफ द पर्सन्स में मिल जाएगी, क्योंकि मैं भी इनमें से एक हूँ। अपने आप से ये शिकायत रहती थी कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, और रहती है भी, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आई एम वर्किंग ऑन इट, लेट्स सी कहाँ तक आई विल बी सक्सेसफुल। इसमें ये भी है कि जब आपको अपना पैशन मिल जाए ना ज्योति, आपको इंटरेस्ट जब आपको मिल जाए, then one of the thing which I would like to tell all the listener is that start making your friend circle. Okay, start making your friend circle who is like that. आपके प्रोफेशन के, आपके पैशन के अराउंड जो लोग हैं, वैसे लोगों के साथ दोस्ती चालू कीजिए, उनके साथ उठना बैठना चालू कीजिए। ओके, तो वो जो फोर्स होगी ना फ्रेंड्स की, वो आपको ले चलेगी आगे। लेकिन अगर आपको बनना गिटारिस्ट है या आपको डांसर बनना है और बैठ रहे हैं आप लोगों के साथ जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत कंफ्यूज माइंडसेट में चले जाएंगे। है ना। कुछ टाइम में हमारा पैशन भी बदल सकता है कि मुझे भी आईटी में जाना है। लेकिन वो पैशन नहीं बदलेगा, वो आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे फिर, है ना। वो इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि वो आपने दूसरे की ताकत को देख के आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया।
है ना? तो बात ये है कि जो आपने ठान लिया है अपने आप को अच्छे से कुरेदने के बाद, है ना? अब जो हमने पूरा आज डिस्कशन किया कि कैसे अपने आप को कुरेदना है, मैं किसमें अच्छा हूँ, किसमें मैं घंटों बैठा रहता हूँ, मुझे टाइम का पता नहीं चलता, कौन सी चीज मैं ऑटोमेटिकली नेचुरली करता हूँ, मुझे कोई पुश नहीं करता है उस चीज के लिए, तो वो सब आपके नेचुरल टैलेंट है। एक और तरीके से भी है कि आप चाइल्डहुड में कौन सी चीजें बहुत आराम से करते थे, नेचुरली करते थे, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो उन सब चीजों में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों से आपको अपना पैशन दिखेगा, और एक बार पैशन दिख जाए बस फिर आपको उसके अराउंड नॉलेज ढूंढनी है। वो गूगल से मिलेगी, मेंटोर्स मिलेंगे आपको, उनको अपने साथ जोड़िए और फिर ऐसे फ्रेंड सर्कल में जाइए जो उनका भी पैशन वही है, तो सेम पैशन वाले जैसे लोगों के साथ जुड़ जाइए, वो आपको बहुत मदद करेंगे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। एब्सोल्युटली। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इसी तरह से आप सुनते रहिए डियर जिंदगी को और अपना फीडबैक हमें देते रहिए। आप कोई टॉपिक इसमें इंक्लूड करवाना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें YouTube पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर रेडियो उड़ान की वेबसाइट radioudan.com पर जाइए, वहाँ फीडबैक फॉर्म में आप अपना मैसेज लिख सकते हैं। तो आप वेरियस मेथड्स से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ भी आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए और इस प्रोग्राम को प्यार देते रहिए, सुनते रहिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह किसी और टॉपिक के साथ आपको फिर मिलूंगी। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। स्टे ट्यून्ड।